हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। देखते हैं क्या प्रेजेंट सिनारियो है, अगर कोई इशू है या चैलेंज है तो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर चार्मिंग लिब्रा। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Present scenario, challenge या issue क्या है, past, future, कॉन्शियस माइंड क्या कहता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। देयर यू गो। सो लिब्रल्स, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग present scenario से। so that is the first card. Okay, present scenario we have the lovers. look at this Librans, present scenario में प्यार ही प्यार दिख रहा है, लेकिन प्यार में कुछ उलझने भी दिख रही हैं, और वो प्यार ही क्या जो उलझने ना लाए। so यहाँ पर yes, where lovers are concerned, matters of the heart is concerned, तो वहाँ पर उलझन तो बनती ही है। ओके, सो यस, प्यार भी बहुत दिख रहा है बट उलझन भी दिख रही है। लेट्स सी कंफ्यूजन क्या है। सो चैलेंज और द इशू, वी हैव द एम्प्रेस। एम्प्रेस इज द इशू, दैट मीन्स द फेमिनिन एनर्जी जो रिलेशनशिप में फीमेल है। मैस्कुलिन साइड से आई फील इशू नहीं है, इशू फेमिनिन साइड से है, दैट इज व्हाट आई फील। एम्प्रेस बात करता है कार्ड एक्शन लेने की। ओके, ये एम्प्रेस एक्शन ओरिएंटेड है। सो यहाँ जो डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, लवर्स कार्ड चॉइसेस एंड डिसीजंस की भी बात करता है। सो उसमें चैलेंज ये आ रहा है कि ये जो एम्प्रेस है ये उन डिसीजंस पे एक्शन नहीं ले पा रही है। शी नीड्स मोर टाइम। आई फील दैट इज़ द इशू। ओके, दोनों मेजर आर्काना है। सो ये कुछ क्रूशल टाइम है लिब्रन्स आपकी लव लाइफ में। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आई है। सो मे बी आप हो सकते हैं, आपकी तरफ से हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स। ओके, पास्ट में लेट्स सी पास्ट अगेन। ओ माई गॉड, मेजर आर्काना, we have the sun, Leo energy, so strong fire energy. past में I feel ये it's a happy love story, ये तो यहाँ दिख रहा है। ओके, पास्ट से ही ये बहुत ये लव स्टोरी ब्राइट रही है। यहाँ सन की एनर्जी है, यहाँ सनफ्लावर्स की एनर्जी है, यहाँ एक हैप्पी पर्सन गैलपिंग ऑन द हॉर्स बैक। सो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, यस, सो पास्ट में भी यहाँ पॉजिटिविटी दिख रही है, प्रेजेंट में भी विद द लवर्स। दोनों लव बर्ड्स बहुत खुश दिख रहे हैं। बस आई फील चैलेंज या इशू एक की तरफ से है, कुछ प्लान्स पे एक्शन ना लेने की वजह से। ओके, थोड़ा डिले करने की वजह से। बट आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर कि खुशियाँ तो बहुत हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट कुछ डिसीजंस जो पेंडिंग हैं वो डिले हो रहे हैं, उन पे एक्शन डिले हो रहा है। फ्यूचर, ओह माय गॉड, मेजर आर्काना ही आ रहे हैं सारे। सो फ्यूचर इज द टावर। फ्यूचर इज द टावर मोमेंट जो एक्सपेक्टेड है
आई फील वो एक की तरफ से नहीं हो रहा है, एक की तरफ से ब्लॉकेज है, डिले है. Yes, that is the only issue. So फ्यूचर में उसी की वजह से डिले है, बट अदरवाइज देर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, कंपैटिबिलिटी है, सोल कनेक्शन है यहाँ पर, बिकॉज लवर्स की एनर्जी, सोलमेट्स की एनर्जी दिखा रहा है. बट देर इज़ अ डिले. कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, 7 ऑफ गैब्रियल, कि दिस इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. ये या तो ये एक पर्सन डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहा है, या डिफ़िकल्ट है, एक्ट नहीं कर रहा है, वो है. ओके, उसकी वजह से ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है. आई फील एक पर्सन को डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है फॉर वेरियस रीजंस, वेरियस फैक्टर्स. ओके, यहाँ 7 ऑफ गैब्रियल दिखा रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शायद आपको सूट नहीं कर रहे. इट्स नॉट लाइक एक चीज़ कुछ है जिससे आप टैकल कर रहे हैं इसलिए डिले हो रहा है. आपको कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच के आई फील आप पीछे हट जाते हैं कि नहीं, आई एम नॉट रेडी. आप या आपके पार्टनर, लाइक आई सेड, टेक इट हाउ इट फिट्स, बिकॉज ये फेमिनिन एनर्जी आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं. सो यस, एक की तरफ से आई फील कुछ फैक्टर्स हैं जो कि दे आर होल्डिंग समवन बैक, एक्शन लेने से रोक रहे हैं. सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव द एस ऑफ एरियल. सो बैक ऑफ द माइंड, आप जानते हैं कि हैप्पीनेस फैक्टर आप ही हैं इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन है आपके लिए. यू आर ईच अदर्स सनशाइन. लिटरली एक दूसरे की लाइफ में आप एक दूसरे के लिए सनशाइन का काम कर रहे हैं, गुड लक का काम कर रहे हैं, हैप्पीनेस फैक्टर, फील गुड फैक्टर का काम कर रहे हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्पॉर्टेंट डिसीजन या मूविंग अहेड, तो यहाँ पर समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक. कुछ रोक रहा है, कुछ फैक्टर्स हैं, एंड डिले यहाँ दिख रही है. फ्यूचर में भी डिले दिख रही है. दिल क्या कह रहा है, किंग ऑफ रफाइल. सो दिल तो जानता है, लाइक आई सेड, आप एक दूसरे की खुशी है, ये क्लैरिटी है. सो दिल में प्यार तो दिख रहा है विद द किंग ऑफ रफाइल, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है. ये इस किंग का जो दिल है वो प्यार से भरा हुआ है. ओके, बट आई फील देयर इज अ बट. ओके, सो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, एंड लिब्रा. आपकी रीडिंग में वैसे भी किंग ऑफ कप्स ज़रूर आता है. ओके, सो वो यहाँ है. सो यस, यहाँ दिख रहा है दिल के हाथों मजबूर भी हैं, खुशी भी वही है, बट एट द सेम टाइम कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं कि नहीं, फॉर सर्टन रीजंस कोई बैकआउट भी कर रहा है. एक्सटर्नल फैक्टर्स, we have the Knight of Ariel. So maybe finances issue है, maybe financial independence, सेल्फ रिलायंस. पहले कोई अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहता है, बिकॉज मे बी समबडी इज़ बीइंग प्रैक्टिकल. या तो आप हैं या आपके पर्सन वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि नहीं. जब फाइनेंशियली ही स्टेबल नहीं है तो अभी दिल पे कंट्रोल करना है. सो मे बी फाइनेंसेस आर द इशू. यहाँ पर स्टेबिलिटी, सेटल होना तब आप सोच पाएंगे जब वो स्टेबिलिटी, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी उस डिसीजन को लेने की. बट विद द टावर मोमेंट हियर, आई फील वो टावर यहाँ पर गिर नहीं रहा है, वो टावर बन ही नहीं रहा है, बिकॉज अभी आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है.
सो दैट इज़ वाई ये एम्प्रेस एक्शन नहीं ले पा रही है, बिकॉज अभी इसको सही डिसीजंस एंड लाइफ को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है. दैट इज़ आई फील वही फैक्टर्स हैं. ये करियर से, फाइनेंसेस से, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं. ओके, कुछ पहले अपना नाम बनाना, कुछ करियर बनाना, अपना घर बनाना, बहुत सारी चीज़ें आई फील जो कि पहले यू नीड टू टेक केयर ऑफ. तब तक ये होल्ड पे जा रहा है डिसीजन कुछ. होप्स एंड फियर्स, वी हैव न्यू बिगिनिंग्स. सो न्यू बिगिनिंग्स के साथ यहाँ जजमेंट कार्ड है, ये ट्रेडिशनल टैरो का. सो जजमेंट कार्ड अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड अगेन यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी. सो वी हैव होप्स एंड फियर्स में आई फील फियर ऑफ इंटिमेसी, फियर ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फियर ऑफ अ बिग डिसीजन. सो किसी के लिए ये कुछ बहुत बड़ा है, इंटिमिडेटिंग है कि ओ माई गॉड, एम आई रेडी. और जब ये सवाल पूछा जाता है एम आई रेडी, तो करियर एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी जवाब आता है कि नहीं, नॉट रेडी. सो ऑल द मोर जो जिटरी है, पहले ही कंफ्यूज्ड है, डाउटफुल है, वो और ज़्यादा पीछे हट जाता है, बिकॉज clearly answer is no, I'm not ready. Somebody is not ready. Finding your purpose, मैंने वही यहाँ पर भी कहा था कि कुछ खुद का नाम बनाना, खुद का कुछ मुकाम बनाना, वो प्रायोरिटी है आई फील इस एम्प्रेस की. दैट इज़ द चैलेंज कि ये एम्प्रेस चाह रही है कि पहले मुझे अपनी लाइफ का कुछ पर्पस, कुछ एक ट्रैक तो पता लगे. एंड प्लस लाइक आई सेड, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट हो, तब जाके आई कैन टेक अ डिसीजन. बट तब तक फ्यूचर में भी वही मैंने कहा था, डिले ही दिख रहा है. फाइनल आउटकम, वी हैव द 9 ऑफ एरियल. फाइनल आउटकम, फाइनली ये मेजर आर्काना की द एम्प्रेस, माइनर आर्काना की एम्प्रेस इज़ 9 ऑफ एरियल. ओके, सो ये मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, ये एम्प्रेस सेम एनर्जी है. सो फाइनल आउटकम में आप वो अचीव कर पा रहे हैं जो आई फील शुरू में चैलेंज था, कि मुझे पहले खुद को जानना है, खुद का पर्पस पता लगाना है, खुद का कुछ नाम बनाना है. एंड देन व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, तब maybe I will be ready. So I feel ये फाइनल आउटकम में ये एम्प्रेस रेडी तो हो रही है. आई फील ये जो अपना कुछ पर्पस ढूंढने निकली है, ये वो ढूंढ पा रही है विद द 9 ऑफ एरियल. आई फील जो आप परस्यू कर रहे हैं लाइफ में, सर्च कर रहे हैं, वो आई फील आपको मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में दिख रहा है. ओके, फ्यूचर में मिलेगा. सो ये चीज़ होना, ये स्टेबिलिटी अर्न करना, आई फील अपना कुछ नाम कमाना, ये बाकी है. सो ये फ्यूचर में होगा, और उसकी वजह से ये डिसीजन तो डिलेड दिख रहा है डेफिनेटली. लेट्स सी, लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. We have denial. Somebody is denying. Yes, the Empress is denying. सब कुछ अच्छा है. Like I said, ये soul deep connection दिख रहा है with the lovers and the sun. आप एक दूसरे के literally मतलब earth angels हो, companions हो, support system हो, feel good factor हो. But रिश्ते को आगे बढ़ाने की जब बात आती है, तो आई फील वन पर्सन इज डिनाइंग बिकॉज जो रीजंस मैंने बोले थे. ओके, और वो एक नहीं है, वो फैक्टर्स हैं. सो जब तक वो फैक्टर्स डील नहीं किए जाएंगे, तब तक आई फील दिस पर्सन और यू विल नॉट बी रेडी. लिब्रा, दिस इज़ योर कार्ड. अच्छा, डिड आई मेंशन
एम्प्रेस इज मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड। सो यस, एम्प्रेस एंड द एम्प्रेस, दिस इज यू। आप अभी रेडी नहीं दिख रहे हैं, ओके। वी हैव फायर साइंस, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज। मे बी आपके बर्थ चार्ट में या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में ये प्लेसमेंट हो सकती है, फायर एलिमेंट हो सकता है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग सन, दैट इज लियो एनर्जी। सो यस, पैशन तो है फायर साइन के साथ, मुझे लग रहा है फायर एलिमेंट, इफ नॉट फायर साइन तो एलिमेंट दिख रहा है यहाँ विद द सन एंड फायर साइन। सो फायर एलिमेंट इज ऑल अबाउट पैशन, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आई फील ये कनेक्शन इज़ वेरी डीप, दैट इज़ व्हाट आई सी, उसमें कोई डाउट नहीं है। फायर के साथ ट्विन फ्लेम भी मुझे लग रही है, ट्विन फ्लेम कि सोलमेट्स, सोल कंपेनियंस जो ऐसे पॉइंट पे मिले हैं लाइफ में जहाँ आई फील थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है, दूसरे फैक्टर्स यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई जो फ्यूचर एंड टुगेदरनेस अगर प्लान हो सकती है तो वो डिले हो रही है, बिकॉज द टाइम इज़ नॉट राइट, या लाइफ सर्कमस्टांसेस सही नहीं है। लेकिन आई फील ट्विन फ्लेम्स की यही जर्नी होती है, मे बी दैट हैप्पीली एवर आफ्टर वो थोड़ा इल्यूसिव दिख रहा है एंड दिखता है, ट्विन फ्लेम्स के लिए मुश्किल दिखता है। Okay, so Librans, final card is separation, denial, separation. So ये हो सकता है बिकॉज मे बी आप अपना जो पर्पस परस्यू करने निकले हैं, सो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई आपकी वेट करेगा, शायद आपको कुछ महीने साल लग सकते हैं अपने को ट्राइंग टू फाइंड योर सेल्फ, अपना पर्पस, अपना कुछ कॉलिंग, उसको फॉलो करते करते महीने साल लग रहे हैं। तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि दूसरा आपका इंतज़ार करे, अपनी लाइफ पूरी आपके इंतज़ार में निकाल दे। सो आई फील मे बी उसके बेसिस पे आप सेपरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इफ़ आई डिनाई, इफ़ आई डिले, मेरी तरफ से अगर डिनाइल एंड डिले है तो बेटर है कि सेपरेशन हो, सो दैट एटलीस्ट सामने वाला अपनी खुशी ढूंढ सके किसी और के साथ। सो मे बी दिस इज़ योर डिसीजन। टावर मोमेंट एंड सेपरेशन, फॉर सम रीज़न आई सी आप अपने अपने रास्ते पार्ट कर सकते हैं, ओके, यू कैन पार्ट वेज। प्यार है, सब कुछ है, बट वही जो मैंने कहा, ट्विन फ्लेम सिचुएशन, टाइमिंग इज़ नॉट राइट। यहाँ पर आप कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और परस्यू करना चाह रहे हैं, कुछ और लाइफ से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फील फ़िलहाल तो आप इस डिनाइल एंड डिले करने के स्टेज में हैं। सो लिब्रंस, दिस इज़ टोटली योर कॉल, योर डिसीजन, बिकॉज यहाँ पर आपकी कॉलिंग यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, देयर आर थिंग्स जो आप पहले चाहते हैं लाइफ से, आपका शायद ट्रैक ही, आपकी डायरेक्शन, आपकी सोच ही शायद अलग जा रही है, दैट इज़ व्हाट आई फील। बट हैविंग सेड दैट, कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पर, ओके। ये टेस्ट ऑफ टाइम ले पाएगा या नहीं, दैट विल बी अप टू यू एंड योर अदर हाफ।
बट आपकी तरफ से आई फील आप पीछे हट रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. दैट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल डिसीजन. बट फ्री विल इज़ इन्वॉल्व. जो सिचुएशन आपको नहीं सूट कर रही है, ये रीडिंग सूट नहीं कर रही है, आप हमेशा फ्री विल यूज़ करके ये चीज़ बदल सकते हैं. ओके या फिर आप क्लियर हैं अपने ड्रीम्स को लेके, डिज़ायर्स को लेके, पर्पस को लेके, तो आप वही परस्यू करेंगे. सो यस, एंड लिब्रंस जब डिसीजन ले लें तो दैट इज़ फुल एंड फाइनल. दे आर वेरी श्योर अबाउट इट. दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लिब्रंस. आई होप इस रीडिंग ने थोड़ी क्लैरिटी दी है सिचुएशन में. एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. वीडियो को लाइक करेंगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.